हाँ जी, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी चर्चा पर बात करेंगे जो आपके बीएसटीसी एग्जाम पर आधारित है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता कि बीएसटीसी एग्जाम जो आपका 2024 में रहा था, क्या उसकी कट ऑफ रही, किस किस कैटेगरी के विद्यार्थियों का चयन उसमें हुआ और कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें 2025 में ये एग्जाम देना है और उन विद्यार्थियों को इस 2025 के एग्जाम के लिए क्या रणनीति उन्हें सीखनी चाहिए, उसी रणनीति को लेकर मैं आज आपके साथ इस लाइव सेशन में आपके साथ जुड़ा हूं। तो आप यहां बोर्ड पर आकर देखें कि आज की अपनी प्रभावी रणनीति रहने वाली है। अगर हम देखें कि आपका जो बीएसटीसी एग्जाम हुआ है ये 2024 वाला, इस बीएसटीसी एग्जाम 2024 में अपना क्या रहा। आप सभी को पता है कि जनरली अपने ये जो अपना बीएसटीसी का एग्जाम होता है इसके कुल मार्क्स अपने कितने होते हैं, तो ये 600 मार्क्स का अपना एक पेपर होता है। अब यहाँ से हम देखें कि ये जो अपने 600 मार्क्स का पेपर होता है इसमें से हमें कितने मार्क्स लाना अनिवार्य है, कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारा बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाता है। देखना, अगर हम बात करें कि ये जो आपका बीएसटीसी एग्जाम है इसमें कुल आपके 600 अंक का एक पेपर होता है। इसमें जो आपका 600 अंक का पेपर होता है, अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये 600 अंक का जो पेपर है आपके ये 4 भागों में आपका डिवाइड रहता है। इसको देख लेते हैं कौन कौन से भाग अपन को पूछे जा सकते हैं, यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप पहला जो आपका सेगमेंट लिखा हुआ ये आपका एक सब्जेक्ट आ जाता है और उस सब्जेक्ट की हम बात करें तो ये आपका आ जाता है रीजनिंग। आप कहोगे कि ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन है इसके कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो 50 क्वेश्चन हमें यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर हम इसमें जो बी वाला सेगमेंट देखें तो ये आपके राजस्थान जीके पर ओरिएंटेड रहता है और ये राजस्थान जीके पर ओरिएंटेड रहता है, तो इसके भी आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम इसमें एक अपना सब्जेक्ट देखें तो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब आपका एक विषय आता है शिक्षण अभिरुचि। इस शिक्षण अभिरुचि के भी आपको क्वेश्चन कितने पूछे जाने हैं, ये भी अपने 50 क्वेश्चन पूछे जाने। फिर चौथा सेगमेंट आपको पूछा जाता है भाषा लैंग्वेज का और इसमें आपकी जो भाषाएं हैं, एक आपकी लैंग्वेज आ जाती है हिंदी और एक आपकी लैंग्वेज आ जाती है इसमें अंग्रेजी। ये हिंदी और अंग्रेजी जो दो आपकी लैंग्वेज हैं, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट जो लैंग्वेज है ये तो आपकी कंपलसरी होगी हिंदी, आप सेकंड लैंग्वेज में आप दूसरी लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सेकंड लैंग्वेज में आप अपना हो सकता है कि संस्कृत सब्जेक्ट भी इसमें आप ले सकते हैं। अब अगर अपन इस पेपर को देखें तो इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी अपने कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाने। इस तरीके से आपका बीएसटीसी का जो एग्जाम होता है वो 4 सेगमेंट पर आधारित होता है, जिसमें आपको पूछे जाते हैं रीजनिंग, राजस्थान जी के, शिक्षण अभिरुचि और भाषाएं। फिर हम बात करें कि इसमें जो अपने ये पेपर है ये इसमें अपने क्वेश्चन आने हैं 200 प्रश्न इसमें आते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 3 अंक का होता है और टोटल मिलाकर आपके जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 600 अंक होते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि हम इस बीएसटीसी एग्जाम को पास करने के लिए हम कितने मार्क्स लेकर आए ताकि हमें इस एग्जाम में जो है हमें सक्सेस मिल जाए। तो देखो आप, अगर हम इस बीएसटीसी एग्जाम 2024 को देखें तो इसकी कट ऑफ आपको देखने को काफ़ी मिली थी। इसकी कट ऑफ कम या ज़्यादा क्यों हुई, इसका भी रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आप देखो कि अपने राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री आते हैं उनका नाम आ जाता है मदन दिलावर। आप सबको पता है कि मदन दिलावर द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था और इन्होंने कहा था कि जो अपना रीट एग्जाम होता है, अध्यापक भर्ती जो पात्रता परीक्षा होती है, इसमें जो लेवल फर्स्ट होता है, इस लेवल फर्स्ट के अंतर्गत इसमें 50% जो आरक्षण है वो 50% आरक्षण आपके किसको दिया गया है, तो ये महिलाओं के लिए रिजर्व रखा है। अब इस 50% आरक्षण को महिलाओं के लिए रिजर्व रखा है। अब यहाँ ज़्यादा जो फायदा है वो किसको मिलने वाला है, आपकी महिलाओं को मिलने वाला है। अगर हम देखें कि इस बीएसटीसी में अपनी जो कुल सीटें होती है ना, ये बीएसटीसी में आपकी एक साल में कुल सीटें जो निर्धारित की गई है लगभग आपके 25 से 26 हज़ार आपकी ये सीटें होती है, ये अपन को याद रखना। तो 25-26 हज़ार सीटों पर ये एग्जाम होता है और इस एग्जाम में भी 50% सीटें किसके लिए है, महिलाओं के लिए। अब बचे हुए पुरुष जो है वो 50% में आ गए। अब विद्यार्थी तो इसमें एग्जाम देगा क्योंकि उसको बड़ा फायदा है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो भी कोई विद्यार्थी अपना ये बीएसटीसी
ये अपना जो DLED एग्जाम बोला जाता है, इस DLED एग्जाम को जब वो विद्यार्थी पास करता है ना, तो ये उस विद्यार्थी के लिए 2 वर्ष का एक डिप्लोमा होता है, या अपन बोल सकते हैं कि 2 साल की एक डिग्री होती। इस डिग्री को करने के पश्चात वो विद्यार्थी अपने किस भर्ती परीक्षा में बैठ सकता है, तो रीट एग्जाम में बैठ सकता है। और उसके किस लेवल में बैठता है, तो फर्स्ट लेवल में बैठता है। फर्स्ट लेवल का मतलब इसमें ये आता है कि इसमें जो भी कोई BSTC की डिग्री करने वाला जो टीचर बनेगा, वो अपने कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का अध्यापक इस भर्ती परीक्षा में उसको बनाया जाता है। अब देखो, ये तो पूरी प्रोसेस रही। अब आपको कितने मार्क्स लाने होंगे कि आपका BSTC जो एग्जाम है 2025 वाला, ये आप पास कर जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए। डिग्री डिप्लोमा आप करने के पश्चात अध्यापक भर्ती परीक्षा दें और उसमें 90 नंबर लाकर उसका आजीवन सर्टिफिकेट प्राप्त करें, और फिर आप 3rd ग्रेड का एग्जाम देकर अपने अध्यापक बन सकते हैं, 3rd ग्रेड। देखो, अब देखिएगा कि अगर आपको अपने BSTC जो आपका एग्जाम होना है 2025 वाला, इसकी प्रभावी रणनीति पर मैं अब आ जाता हूँ। इसकी प्रभावी रणनीति में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि इसमें हम कितना स्कोर रखें कि वो हमारे सिलेक्शन के लिए एकदम सेफ स्कोर हो जाए। तो बता रहा हूँ, यहाँ अगर हम इस प्रभावी रणनीति में अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ हम जो स्कोर रखने वाले हैं, ये आपका कितना टॉप स्कोर होना चाहिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो किसी भी कैटेगरी पर हो तब भी हो जाए। याद रखिएगा, कम से कम अगर आप 450 अंक लेकर आ जाते हो, और ये 450 अंक आपके कितने अंक में से आने चाहिए, 600। अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो और आपके 450 अंक से ज़्यादा अगर आप नंबर लेकर आ रहे हो, तो फिर आपका जो सिलेक्शन है वो इस BSTC एग्जाम में होने के चांस रहते हैं। अब मैं यहाँ से बताऊँ आपको कि 450 जो अंक हैं, इन्हें हम कैसे कवर करें। क्या 450 से भी ज़्यादा नंबर लेकर आ सकते हैं? क्या हमारा सब्जेक्ट कोई कमज़ोर है तो दूसरे सब्जेक्ट में बढ़ा सकते हैं? वो भी आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, इस 450 अंक में आप इस तरीके से कवर करें कि ये जो आपका रीजनिंग वाला सब्जेक्ट आता है, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें कम से कम आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके इसमें आप 45 क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करें। अगर आप इसमें अपने 45 क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करते हो, तो अगर आप 45 क्वेश्चन करते हो तो ये आपके आ जाते हैं, और इनकी बात करें तो ये आपके आ जाएंगे। और 135 अंक आपके किस एग्जाम से प्राप्त हो सकते हैं, केवल एक सेगमेंट से जो आपका आ जाता है रीजनिंग। फिर हम इसमें देखें दूसरा सेगमेंट, ये आपका राजस्थान जीके वाला पोर्शन आता है। इस राजस्थान जीके में भी आप 40 से ज़्यादा सवाल करेंगे तब बेटर आपके लिए पोजीशन बन पाएगी। 40 भी अगर आप देखें तो कम से कम आपको 120 अंक यहाँ से भी लेकर आना पड़ेगा, तब अपने लिए एक बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है इस एग्ज़ाम के लिए। फिर आपको एक सब्जेक्ट याद रखना, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका मतलब शिक्षण अभिरुचि। इसमें हम क्या करें, ये टीचिंग जो एप्टीट्यूड है आपका, इस एग्जाम में आपको क्या करना है कि आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन 50 में से कम आपके 40 प्लस सवाल यहाँ से भी आप कवर करें, ताकि आप यहाँ कितने मार्क्स कवर पाएँ, 120 अंक यहाँ से भी कवर कर पाएँ। फिर हम अगर बात करें कि इसमें जो आपकी लैंग्वेज आती है, इस लैंग्वेज में भी आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। 50 क्वेश्चन में से आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन तो लेकर आएंगे, तब अपन सेफ रहेंगे। 35 का मतलब आपके हो जाता है 105 अंक। अगर अपन इस तरीके से अपने इन 4 सेगमेंट को कवर करते हैं और इसमें इस तरीके की तैयारी करते हैं, तो अपना जो सिलेक्शन है वो BSTC एग्जाम में हो सकता है। अब देखिएगा, ये जो अपन टॉप स्कोर है, इस टॉप स्कोर के लिए हम कैसे सक्सेस होंगे, क्या हमें पढ़ना चाहिए, वो पूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान रखना। एक तो अगर आप इस BSTC एग्जाम में सफल होना चाहते हैं, तो सफल होने के लिए कौन कौन सी बातें याद रखना है, ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो आपको बिल्कुल अपना जो सिलेबस है, उस सिलेबस को टारगेट करते हुए हमारी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान देना है। सिलेबस अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 सेगमेंट है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए क्या अपना सिलेबस है, ये बात आपके पास होनी चाहिए। सेकंड नंबर, आपको ये याद होना चाहिए कि जो आपका प्रीवियस ईयर था, उस प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ रही, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें तो एक एवरेज अपन कट ऑफ देखें तो 425 से लेकर 450 के बीच अपनी एक कट ऑफ रही। अपन इसमें सारी कैटेगरियों को रख सकते हैं, कोई अलग अलग कैटेगरी इसमें नहीं रख सकते अपन, वो सारी बता रहा हूँ, एक एवरेज अपन मान लेते हैं।
अब इस प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखें तो ये कट ऑफ इतनी रही। अब मुझे ये सोचना चाहिए कि जब ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ ये रही तो क्या पता इस बार इस कट ऑफ में क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, इसकी कट ऑफ बढ़ सकती है। क्या सर वास्तव में इसकी कट ऑफ बढ़ेगी? तो ध्यान रखना, अगर कट ऑफ दो कंडीशन में बढ़ सकती है। एक तो आपको आ जाए कि पेपर अपना कैसा हो, सिंपल। अगर मान लो कि पेपर सिंपल आ गया तो हो सकता है कि सिंपल पेपर आने के कारण ये 450 जो नंबर है इससे भी ज़्यादा आपकी कट ऑफ जा सकती है किस एग्जाम की, आपके BSTC एग्जाम की। अगर आपका पेपर अगर हार्ड आ गया तो आप कहोगे कि सर हार्ड पेपर आ जाएगा तो कट ऑफ बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी भाई। हो सकता है 450 जो नंबर आप लेकर आ रहे हो, इन 450 नंबर से भी आपकी कट ऑफ कम हो सकती है। अब आपको करना क्या है? पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखो, सिलेबस को अपन ओरिएंटेड करें। दूसरी बात, अपने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ ध्यान रखें। तीसरा, एक आपको याद रखना है कि जो प्रीवियस ईयर आपको जो पेपर पूछे हुए हैं BSTC वाले ने, क्या क्या पेपर में पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर पेपर को अपन को एकदम तरीके से इनको स्टडी करना है, इनको पढ़ना है, ताकि आपको पता लगेगा कि ये BSTC का एग्ज़ाम जो हो रहा है इस एग्ज़ाम में किस टॉपिक से कहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा रहा, क्या अब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं अधिक है, वो पूरी बात भी आपको पता होगी, तब जाकर अपन इस मैटर में सक्सेस हो पाएंगे। फिर यहाँ आ जाओ आप, ये 3 आपके सक्सेस होने के मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। फिर एक सक्सेस होने का मैं आपको एक शानदार एक बात और बता रहा हूँ। जो दिव्य दृष्टि टीम है ये आपके लिए क्या करने वाली है जिससे आपके सिलेक्शन में बड़ी भूमिका हो जाए। दिव्य दृष्टि क्लासेज का अपने एक यूट्यूब चैनल और है, और उस यूट्यूब चैनल के नाम का मैं आज घोषणा करता हूं, वो आपके आ जाएगा दिव्य दृष्टि टीचर्स। ये जो अपना दिव्य दृष्टि टीचर्स नाम का यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए क्या करने वाले हैं देखना। प्यारे साथियों, एक तो आपको यहाँ से एक बैच मिलने वाला है और वो आपकी सीरीज रहेगी, उसका नाम रख रहे हैं हम लक्ष्य सीरीज। इस लक्ष्य सीरीज में आपको क्या मिलने वाला है, तो प्रतिदिन अभी शुरुआत के दिनों में आपको 3 क्लासें मिलने वाली, जो क्लासें आपके लिए केवल और केवल BSTC एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लासें आपको दी जाएगी। इसमें 3 क्लासों में आपको एक सवाल तो एक क्लास तो मिलने वाली है रीजनिंग वाली। ये रीजनिंग का जो पोर्शन है ये आपको एक अनुभवी टीचर देखेंगे, और ये रवि जो सर हैं वो आपको इस रीजनिंग के बारे में बताएंगे पूरी जानकारी, यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते, कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार के कॉन्सेप्ट पर आधारित अपने क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरी बातें वो करेंगे। क्या इसमें एक और बात है, क्या पेपर बनाकर इसको करवाया जाएगा? तो नहीं, इसको हम करवाने वाले हैं यूट्यूब पर बिल्कुल आपके लिए फ्री। और इसमें भी आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, तो आपको पढ़ाया जाएगा टॉपिक टू टॉपिक। टॉपिक टू टॉपिक का मतलब कि जैसे मान लो आपका रीजनिंग का कोई भी टॉपिक है, जैसे दिशा निर्देश है आपका, कोई भी आपका टॉपिक उठा लो आप, उस एक टॉपिक को पहले सर कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ाएंगे, फिर उस पर आधारित जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो सवाल भी आपको हल कराएंगे। इस तरीके से रीजनिंग की एक शानदार क्लास होगी, रवि सर आपको करवाने वाले हैं। फिर इसमें आ जाओ, सेकंड नंबर अगर अपन इसमें देखें तो एक राजस्थान जीके है, और राजस्थान जीके में भी आप ध्यान रखें, इसमें आपके राजस्थान जीके में 3-4 सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो आपको यहाँ से राजस्थान का क्या पूछा जाएगा, इतिहास। एक आपको यहाँ से राजस्थान का ज्योग्राफी भूगोल पूछा जाएगा, और एक राजस्थान का आपको पूछा जाएगा आर्ट एंड कल्चर। अब ये आपका सब्जेक्ट है, और कुछ सवाल आपके यहाँ से पॉलिटी से भी पूछे जा सकते हैं जो करंट को फॉलो कर जाएगा, ये आपको याद रखना। 1-2 क्वेश्चन आपके करंट के पूछ लेगा, जैसे मान लो कोई योजना के बारे में पूछ लिया उसने, सरकार का कोई बजट आया, सरकार ने किसी योजना की घोषणा की, वो जो चीज़ें हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे या करंट मान लो, ये अपने 50 क्वेश्चन, ये राजस्थान जीके का पूरा सेगमेंट मैं करवाने वाला हूँ। और आप सबको पता है मेरा नाम तो क्या है, दुर्गेश। तो मैं इस राजस्थान जीके के पूरे पोर्शन को आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, भले वो इतिहास हो, आपके मेवाड़ के इतिहास के बारे में, प्रत्येक राजा के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब पर हर एक क्लास आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे, वो भले आपका कल्चर वाला पोर्शन हो, आपका भूगोल का हो, आपका पॉलिटी का हो, सारी चीज़ें आपको हम यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, लक्ष्य सीरीज। एक और आपको कौन सा सब्जेक्ट दे रहे हैं हम, एक आपको सब्जेक्ट दे रहे हैं हम शिक्षण अभिरुचि वाला। शिक्षण अभिरुचि वाला जो सब्जेक्ट है ये मेरे साथ लेकर आएंगे सुभाष सर, और सुभाष सर आपको पता है कि अपने रीजनिंग और रीट और आपके जो सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है उसके लिए साइकोलॉजी देखते हैं, वही साइकोलॉजिस्ट सुभाष सर आपके लिए लेकर आएंगे एक शानदार शिक्षण अभिरुचि की क्लास। फिर आपके बच जाती है लैंग्वेज, तो आपके लैंग्वेज के लिए हम एक हिंदी और एक इंग्लिश
इन दोनों सब्जेक्ट के लिए भी एक फैकल्टी को लगाएंगे बढ़िया शानदार, और 2 फैकल्टी इन दोनों सब्जेक्ट को तैयार करके आपको देने वाली है। अब कैसे आपको ये मिलेगी, इसमें शुरुआत में हम 3 क्लासें आपको दे देंगे, वो रीजनिंग और आपको शिक्षण अभिरुचि, और फिर साथ ही आपको दे देंगे हम राजस्थान जीके। फिर उसके कुछ समय बाद अपन टाइम बढ़ा लेंगे और उसके बाद आपको ये 2 सब्जेक्ट जो हैं ये भी हम प्रतिदिन देने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरीके से आपको पूरा पढ़ाने वाले हैं हम। और हमारा चैनल है दिव्य दृष्टि टीचर्स, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक डाल देंगे। इस तरीके से आपके लिए हम ये करेंगे। अब देखो, जब हम इन सारे सब्जेक्ट को यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाएंगे और वो आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर आपके क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका आने वाला जो एग्जाम है 2025 में क्या आपको वास्तव में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन तमाम क्वेश्चन की भी आपके साथ उसमें चर्चा करेंगे। अब एक और चीज़, विद्यार्थियों का कई बार एक प्रश्न होता है कि क्या हम बुक पढ़ें। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि बुक केवल अगर आपको पढ़नी है ना, तो आपको एक बात बता देता हूँ, बुक केवल आपको पढ़नी है तो 2 बुकें पढ़नी है। एक तो आप एक काम कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए कोई एक अच्छी सी प्रैक्टिस बुक यहाँ से खरीद सकते हैं, वो आपको रवि सर सलाह दे देंगे कौन सी आपको देनी है। सेकंड नंबर, आपको अगर कुछ अपने देखना है कि और किसकी बुक खरीदें, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि राजस्थान जीके के नाम पर आप राजस्थान जीके की कोई बुक नहीं खरीदें तो भी आपका काम चलेगा, मैं पूरा पढ़ा दूंगा। और राजस्थान जीके का आपका 50 में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके बाहर जाएगा। 50 के 50 क्वेश्चन आपको मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा। ये तो बस मेरे ऊपर छोड़ो, आपके ज्योग्राफी, आपके हिस्ट्री, कल्चर जो भी है वो आपके लेवल का क्या आता है वो तमाम चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इसके लिए भी बुक नहीं खरीदें, बस अपने रीजनिंग वाले सब्जेक्ट के लिए बुक खरीद लें। बाकी तो आपके लिए हिंदी, अंग्रेजी, इन सब के लिए हम पढ़ाएंगे आपको, आप चिंता नहीं करें। आप हमारे साथ सहयोग समर्पण बनाए रखें। आपके सिलेक्शन में हमारी टीम एक शानदार नया अध्याय लिखेगी जो आपको सक्सेस होने के बाद पता चलेगा। एक और चीज़ यहाँ से एक और मैं बात करूं कि इसमें कि सर ये जो BSTC एग्जाम है इसे कौन दे सकता है। पहली बात तो है, सबसे बड़ा सवाल है, एक तो BSTC जो एग्जाम है कोई भी विद्यार्थी जो 12th पास आउट है वो विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकता है। अब 12th पास भले वो इस साल हो रहा हो या हो सकता है उसने पिछले साल कर दिया, 5 साल हो गए, कोई भी विद्यार्थी जो 12th पास है वो इस विद्यार्थी के द्वारा इसको दिया जा सकता है। कोई मान लो कि किसी का 12th जो एग्जाम है वो रनिंग में चल रहा हो तो वो विद्यार्थी भी इसकी तैयारी करे, क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा उससे पहले आपका एग्जाम ये नहीं होना है। इसका एग्जाम तिथि बहुत जल्द सरकार घोषित करेगी, जब भी आपका एग्जाम होगा मई जून में, तब तक तो अपन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। अब देखो, अपने पास जो टाइम बच जाता है ना, ये जनवरी है आपके पास, फरवरी आपके पास, एक आपके पास है मंथ मार्च, और एक आपके आ जाता है अप्रैल। कम से कम ये 5 महीने आपके पास है, और इन 5 महीनों में BSTC के लिए आपको पूरी तैयारी हम करवा देंगे। आपको कोई चिंता वाली बात नहीं करनी। इसकी जो एग्ज़ाम है या तो आपकी मई में लग सकती है या इसकी एग्ज़ाम आपके जून में लग सकती है। इन दोनों मंथ में से किसी एक मंथ को ये डिसाइड करेंगे, फिर आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी बातें आपको पूछी जा सकती है। तो ये एक शानदार आपके लिए प्रभावी रणनीति हो सकती है। कौन कौन सी फैकल्टी दिव्य दृष्टि की आपके लिए काम करेगी वो मैंने आपको बताया। कैसे टॉप स्कोर 450 नंबर आपको लेकर आने हैं वो भी हम आपको करवाएंगे। किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है वो भी आपको बताने वाले। कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब राजस्थान जीके की पहली क्लास होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि इस राजस्थान जीके में भी आपको क्या पढ़ना है, किसको छोड़ना है। अब देखो, अगर हम देखें राजस्थान जीके की तो बड़ा एक महासागर है। क्या राजस्थान जीके को पूरा पढ़ा जाए, क्या वास्तव में कुछ छोड़ा जाए, वही तो आपके लिए मैं साझा करूंगा जब अपनी पहली प्रैक्टिस जो क्लास स्टार्ट होगी तब। इसकी घोषणा मैं बहुत जल्द आपके बीच करूंगा। हो सकता है तो ये लक्ष्य सीरीज आपके लिए सोमवार से हम लागू कर दें और एक आपको एक शानदार माहौल उत्पन्न करके दें जो आपके जीवन में एक शानदार परिवर्तन करें। बस आपको केवल हमारे साथ इन 4-5 महीनों में शानदार मेहनत करनी है। बाकी आपके सिलेक्शन के लिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके 450 प्लस से नंबर ज़्यादा आ जाएंगे और आप आसानी से अपना BSTC का जो एग्ज़ाम है उसको आसानी से निकाल पाओगे। अब यहाँ से कुछ चीज़ें और आती हैं। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि पिछली बार हमारे सर नंबर अच्छे थे पर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब पिछली बार आपके मार्क्स भी अच्छे थे बट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन सिलेक्शन नहीं हुआ उन विद्यार्थियों को क्या करना है। आप एक काम करिएगा कि जैसे मान लो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके पीछे उसका कारण है आपके नंबर कम थे। आपके नंबर जो कम थे ना, आप उस सब्जेक्ट को पर्याप्त समय दें।
जैसे कि मान लो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट कमजोर रहा, या हो सकता है आपका जीके वाला पोर्शन कमजोर रहा, इस सब्जेक्ट पर फोकस करें, इस सब्जेक्ट को ग्रोथ करवाएं, इसमें मेहनत करें, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी। और एक और चीज़, विद्यार्थी अगर सिलेक्शन चाहता है ना, तो कम से कम उस विद्यार्थी को 6 घंटे कम से कम प्रतिदिन अपने इस स्टडी टाइम में गुजारना चाहिए। आप कहोगे कि इस BSTC से क्या फ़ायदा होने वाला है? अरे बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। आप देखो कि 12वीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी एक अपने 16 से 18 वर्ष ही लगभग उसकी उम्र होती है। अगर इस उम्र में वो 2 साल के लिए एक शानदार डिप्लोमा कर लेता है BSTC का, और इस BSTC के डिग्री के बाद आपको रीट एग्ज़ाम देना होता है, और इस रीट एग्ज़ाम को भी आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, जिसमें आपके लेवल फर्स्ट एग्जाम होगा और कक्षा 1 से 5 तक उसमें भी कुछ सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहते हैं, 2 लैंग्वेज आती है, पर्यावरण आता है, थोड़ा बहुत राजस्थान का जीके आता है, वो तमाम चीज़ें आप अच्छी तरह जानते हो। ये रीट एग्जाम बस आपको पास करना है, 150 में से 90 नंबर लाने हैं, और केवल ये तो एक पात्रता परीक्षा है। ये पास कर लेते हो तो इसके बाद आप 3rd ग्रेड भर्ती के लिए एग्ज़ाम देने के लिए काबिल हो जाओगे। आप इस एग्ज़ाम में सफल होते हो तो मात्र, मेरा ये मानना है कि मात्र आप 20 से 25 वर्ष की उम्र में एक शानदार नौकरी लगकर, और वो नौकरी भी कैसी है, अध्यापक वाली, इस अध्यापक की नौकरी लगकर आप अपने गांव पहुंच सकते हैं। 60 साल तक नौकरी करता है बंदा, अगर 20-25 साल की उम्र में वो नौकरी ले लेता है तो कम से कम 35 साल जब वो गवर्नमेंट सर्विस करता है तब तक तो उसका फैमिली बहुत आगे निकल चुका होता है। और ये आपके लिए इतने बड़े रास्ते खोल देगा कि यहाँ आप एग्जाम पास करके टीचर बन जाओगे, तब आप 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। वहीं से आप RS IAS के फील्ड में जा सकते हैं, आपका अपना सपना साकार कर सकते हैं। बस एक एग्जाम को पास करके आपके लिए कितने रास्ते खुल जाएंगे आपको पता नहीं। और तुमने देखा कि अपने गांव में जब कोई व्यक्ति मास्टर बन जाता है, टीचर बन जाता है, उसकी वैल्यू एक अलग नज़र आती है हमें। कोई गांव का बूढ़ा बुजुर्ग जो तुम्हें मिलेगा, कोई महिला तुम्हें मिलेगी, तो आते हुए जब तुमसे राम राम करेंगे तब ये कहेंगे, बार साहब कैसा हो, मार साहब ते कैसा हो, कहाँ हाल चाल है था, कहाँ आजकल कहाँ पढ़ा रहे हो मार साहब, कितने बच्चे हैं वहाँ, किस प्रकार से पढ़ाई होती है, माँ का बच्चा भी समझाओ ना मार साहब कि ये बच्चा भी पढ़ ले, ये कौन सी डिग्री करवाओ इसको। आपके लिए लोग आएंगे, आपको पूछेंगे और आपका सम्मान करेंगे, आप रेस्पेक्ट प्राप्त करोगे। सोसाइटी एक आपकी अलग काबिल तरीके से आपकी कदर करेगी, सोसाइटी आपको सम्मान देगी। और आपने सोच लिया कि यार 20-25 साल तक क्या पढ़ा जाए, 12वीं पास करने के बाद तो बच्चा टाबर टिंगर होके शानदार मोटरसाइकिल लेके, बुलेट करके लेके और दमादम फुर आवाज़ करके और बालक जाता है कॉलेज वहाँ जाने के बाद दोस्ती यारी होती है, भाई साहब देखो इंस्टाग्राम की रीलें देखो। ये नहीं रहे अपनी ज़िंदगी यार, अपनी ज़िंदगी को चिल बनाना है भाई, और ढंग से जोरदार उड़ना है आपको। दुनिया में अगर तुम जिंदा हो तो इस बात का सबूत देना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हारे पास केवल एक ही माध्यम है, एजुकेशन। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और मैं तो फिर कहना चाहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक दिन तू उस चीज़ का इंतजार कर, तुझे वो भी मिल जाएगा जिसका तुझे इंतजार है बेसब्री से। बस केवल पढ़ना है। अगर आपने आपकी ज़िंदगी के 2 से 3 साल आपने केवल स्टडी को दे दिया और ये डिग्री आपने कर लिया, तो आपके लिए इतनी बड़ी सफलता हासिल होगी कि आप आपकी ज़िंदगी में जो रेस्पेक्ट पाओगे ना, वो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। पैसा आपके हाथों में होगा, गाड़ी आपके हाथों में होगी, एक बड़ा बंगला आपके हाथों में होगा, पर आपके लिए बड़ी नौकरी लगना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और माता पिता को खुश करने के लिए अपने पास एक ही माध्यम है, केवल आपकी सरकारी नौकरी। तो प्यारे साथियों, ऐसी अपनी प्रभावी रणनीति रही, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। इसके लिए अपन मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। मैं शानदार आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा राजस्थान जीके से रिलेटेड। मेरे साथ सुभाष सर और मेरे साथ रवि सर आपके लिए शानदार कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे और जोरदार तरीके से आपकी इस लक्ष्य सीरीज में आपका लक्ष्य बनाया है हमने 450 प्लस नंबर को, यानी इस बार हम 500 की पार लेकर जाएंगे आपके नंबर, भले वो कट ऑफ आपकी कितनी जाए। अगर हम 500 नंबर लेकर आ जाते हैं तो कट ऑफ एग्जाम में कितनी ही चली जाए, आपका सिलेक्शन हम सुनिश्चित करेंगे। तो आज के लिए शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।